हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। मंथ एंड होने वाला है, नया महीना आने वाला है, अप्रैल आने वाला है, मार्च ख़त्म हो रहा है। तो हम मंथ के एंड में एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। जो मंथ चल रहा होता है उसमें जो कुछ भी अच्छा होता है उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। ठीक है, इसे एक रिचुअल की तरह करते हैं जिससे हमारे आने वाला जो मंथ है वो भी अच्छा बीतता है। तो कैसे इसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको पहले तो एक लिस्ट लिख लेनी है कि आपके इस मंथ में जो मार्च जा रहा है, मार्च में आपके साथ क्या क्या बहुत अच्छा हुआ है जिसके लिए आप परमात्मा के शुक्रगुजार हैं। उन लिस्ट को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद आपको अप्रैल में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब अप्रैल से आप क्या क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। फिर आप एक कॉपी ले लीजिएगा। कॉपी लेंगे और उसमें ग्रीन कलर के पेन से आप लिखिएगा। पहले तो एक छोटा सा स्वास्तिक बनाइएगा और उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे उसको थैंक यू से स्टार्ट कीजिएगा। और ऊपर सबसे पहले डालेंगे थैंक यू, ग्रैटिट्यूड टू मंथ मार्च। ठीक है, आपने ये लिख लिया। उसके बाद में लिखेंगे डियर मार्च, थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ में इतनी मिरेकल चीज़ें हुई। और उसके बाद जो आपने लिस्ट ले रखी है उसको आप अपने साइड में रखेंगे और एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट जिस समय जो भी चीज़ें हुई, जिस डेट में, अगर आपको डेट याद है, किन लोगों ने आपकी हेल्प करी तो बाई नेम उनका ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। किसी दिन अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई भी मनी रिसीव हुई है किसी भी फॉर्म में तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। कुछ भी अचानक से शुभ संदेश अगर आपको मिले हैं तो उस दिन आप शुक्रिया कर सकते हैं। वैसे तो शुक्राना डेली ही बनता है, लेकिन मंथ के एंड में शुक्राना करना बहुत मैजिकल होता है। इससे आपका आने वाला जो मंथ होता है वो और भी ज़्यादा मैजिकल हो जाता है, उसमें मैजिक एड ऑन हो जाता है। एज अ रिचुअल मैं मंथ के एंड में भी करती हूँ इसे, और मंथ के स्टार्टिंग में यानी कि 30th को करती हूँ और एक मैं 1 को करती हूँ। और इस तरह से 30th को मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, और 1 को मैं डिक्लेरेशन करती हूँ यूनिवर्स को कि यूनिवर्स अप्रैल में मैं ये करूँगी और ये मेरे साथ होगा। क्योंकि वी आर क्रिएटर्स, तो हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। तो हम क्रिएट करेंगे अपने फ्यूचर को, हम अपने मंथ को क्रिएट करेंगे। अगले मंथ में हम अपने साथ क्या क्या चाहते हैं उसे हम क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब आप क्रिएट नहीं करते तो आपको वो मिलता है जो आप नहीं चाहते, है ना। तो इसलिए आप पहले ही क्रिएट कर लीजिए जो आप चाहते हैं, वो आप पहले ही यूनिवर्स को बता दीजिए। मुझे इतना अमाउंट चाहिए, मुझे इस जगह पर घूमने जाना है, मुझे इस समय ये चीज़ें चाहिए, है ना। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनके लिए आप डिक्लेरेशन दे दीजिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। और फिर आप देखिएगा किस तरह से मैजिक होंगे। आपको कब लिखना है इसे आप तब लिखिए अगर आप स्वर के समझ को रखते हैं, स्वर विज्ञान समझते हैं, तो जब आपका चंद्र स्वर चले तब लिखिएगा। चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व चले तब लिखिएगा। सांस को इनहेल करके होल्ड करके तब लिखिएगा। लेकिन अगर आप स्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, आप एक बिगनर हैं और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही फॉलो करना चाहते हैं, तो आप किसी भी ऐसे टाइम कीजिएगा जब आप पूरी तरह से शांत हो, फोकस्ड हो, आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो, आप अच्छा फील कर रहे हो। और सबसे बेस्ट टाइम रात में होगा जब आप सोने जा रहे हैं, उससे पहले आप अगर लिख करके सो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या लिखना है। आपको पूरी लिस्ट तैयार करनी है और आपको ग्रेटिट्यूड देना है उस मंथ में जो जो कुछ भी अच्छा हुआ है। जैसे मैंने आज ही ये लिस्ट पूरी तैयार की थी और मैंने लिखा है 10 बहुत ही मेजर चीज़ें मेरे साथ हुई हैं मार्च में जिसके लिए थैंक यू बनता है। और मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला है क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें थी जो डेली जो मुझे मिलता है उससे भी कहीं ज़्यादा थी। तो जब आपको डेली ही बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट, जैसे आपको प्राणवायु मिल रही है, आपको आपके पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपके किड्स हैं तो आपको उनका प्यार मिल रहा है, उनका साथ मिल रहा है, वो स्वस्थ हैं, उनको आप देखकर हैप्पी फील करते हैं। अगर आप किसी वर्क स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके कलीग्स का आपको कोऑपरेशन मिल रहा है ना। अगर आप वर्किंग हैं और अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हैं। अगर आपके वर्क से जो आपको मनी आ रही है, जो आपको अर्निंग आ रही है, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। आप सेविंग्स के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपने उस मंथ में अगर कुछ खरीदा है तो उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो डेली थैंकफुल होने के तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन कुछ मेजर रीज़न ऐसे होते हैं जो आपके उस मंथ को स्पेशल बना देते हैं। उन स्पेशल मोमेंट्स को आपको याद करना है और उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। और जैसे ही आपने पूरा थैंक यू लेटर कंप्लीट कर लिया मंथ के लिए, वैसे ही लास्ट में आप लिखेंगे थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर
एवरी गुड थिंग इन माई लाइफ, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उन सब के लिए मैं थैंक यू कहती या कहता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको रिपीटेडली बोलना है, बोल करके लिखना है। इससे इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशंस और भी हाई हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो इस समय एक ऐसे म्यूज़िक को सुन सकते हैं जो आपके वाइब्रेशन को हाई करता है, आपके मूड को बहुत ही पीसफुल और अच्छा बनाता है। आप चाहें तो इस समय किसी मेडिटेशन म्यूज़िक को लगा सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को लगा सकते हैं। इससे आप और भी ज़्यादा पीसफुल और फोकस्ड हो जाएंगे और आपको हर एक चीज़ याद आने लगेगी, क्योंकि बहुत ही याद करके लिखना है। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि अगर आप पिछले मंथ को ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपका आने वाला मंथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है। ये तो हो गई 30th या 31st जो भी मंथ एंड है उसकी बात। लेकिन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम वेलकम नोट लिखेंगे आने वाले मंथ के लिए, यानी कि वेलकम अप्रैल मंथ। ठीक है, ऐसा करके आप एक हेडिंग डालेंगे और उसमें आप अप्रैल से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप क्या क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद जो आप डिक्लेरेशन नोट लिखेंगे उसमें मेजर 11 से 15 पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हैं जो आप यूनिवर्स को बताएंगे कि यूनिवर्स इस मंथ में मैं ये करूँगी और आपको इसमें मेरा सपोर्ट करना है, ताकि जो कुछ भी आप चाह रहे हैं वो सक्सेसफुली आप कर पाएँ। मैं लिखती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इसे आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें काफ़ी पर्सनल होती हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया है आप वैसे करिएगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर 30 या 31 को हम नहीं कर पाएँ तो क्या करें, तो आप फर्स्ट को कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ें एक साथ में लिख लीजिए, ग्रैटिट्यूड लिख लीजिए, वेलकम नोट लिख लीजिए और उसके बाद डिक्लेरेशन लिख लीजिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साथ में आप बैठ करके पूरा लिख लीजिएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर बता सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये रिचुअल पहुंचे और लोग अपने जीवन में मिरेकल्स को इनवाइट कर सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, स्वर विज्ञान से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आने वाला नया मंथ अप्रैल आप सभी के लिए मैजिकल हो, खुशियों से भरा हो, सुखों से भरा हो, समृद्धि से भरा हो, अपार धन संपत्ति से भरा हो। जो कुछ भी आप चाहें आप इस महीने में अचीव कर सकें, आप सफलता के शिखर पर पहुँचें। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।